कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हैं। दावा यह किया जा रहा है कि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है। इस बीच शशि थरूर ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक सेल्फी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। उनका इस पोस्ट ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया। पीयूष गोयल के साथ तस्वीर शेयर कर थरूर ने लिखा, ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड स्टेट सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा। लंबे समय से रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो बहुत स्वागत योग्य है। बता दें कि इससे पहले 23 फरवरी को शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरी पार्टी को अगर मेरी जरूरत ही नहीं तो फिर मेरे पास कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि थरूर ने बाद में पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। गौरतलब है कि शशि थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद हैं। थरूर ने इस सीट से 2009, 2014, 2019 और फिर 2024 में जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ने मात दे दी थी और वो कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और थरूर की नाराजगी को लेकर और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसे लेकर अब पार्टी के पूर्व साथी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिखकर पार्टी पर ध्यान देने की अपील की। झा ने यह पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कांग्रेस नेता शशि थरूर की नाराजगी के बीच पार्टी में एकता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। संजय झा ने अपने पत्र में लिखा, प्रिय राहुल गांधी, मैं ये पत्र सार्वजनिक रूप से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के भीतर शायद ही कोई आपको ये सच्चाई बताएगा। नेतृत्व का मतलब कठिन बातचीत करने से होता है, समस्याओं से भागने से नहीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करने से पहले अपनी अंदरूनी समस्याओं को हल करना चाहिए। झा ने शशि थरूर की तारीफ करते हुए कहा, वो देश के बेहतरीन सांसदों में से एक हैं। उन्होंने लिखा, थरूर जैसे अनुभवी नेता को मीडिया के जरिए अपनी बात कांग्रेसी नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये निराशाजनक है। लगभग 5 साल पहले भी मैं इसी स्थिति में था। मुझे राष्ट्रीय अखबार में लेख लिखना पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या पार्टी में समस्याओं को हल करने की इच्छा शक्ति है? कांग्रेस को भाजपा से लड़ने के लिए मजबूत संगठन बनाना होगा, लेकिन आंतरिक कलह पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और जोश को प्रभावित कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्वकारी भूमियों के लिए अपनी उपलब्धता का संकेत दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि पार्टी द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जाता तो उनके पास वैकल्पिक राजनीतिक रास्ते भी हैं। ये बयान थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने तथा पार्टी नेतृत्व की ओर से स्पष्ट भूमिका निर्धारण न किए जाने पर पार्टी में आंतरिक असंतोष के बाद आया। क्या शशि थरूर कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करने का मन बना चुके हैं? कांग्रेस के सीनियर सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ अपने पुराने वोटरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि नए लोगों को जोड़ना होगा। केरल में लेफ्ट सरकार की तारीफ करने पर पार्टी में उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन थरूर ने साफ किया कि वो देश और राज्य के भले के लिए अपनी राय खोलकर रखते हैं। उनका कहना है कि तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद चुने जाने से पता चलता है कि लोग उनकी बात को पसंद करते हैं, भले ही वो कांग्रेस के खिलाफ वोट देने वाले हो। शशि थरूर ने एक पॉडकास्ट में द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए तो उसे अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। थरूर का मानना है कि पार्टी का वोट सिर्फ 19% है, जो सत्ता में आने के लिए काफी नहीं। इसके लिए 26 से 27% अतिरिक्त वोट चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी बात का असर तिरुवनंतपुरम में दिखता है। यहाँ लोग मुझे वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस को पसंद ना भी करें। यही तरीका पार्टी को अपनाना चाहिए। थरूर ने यह भी बताया कि केरल कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है और कई कार्यकर्ता उनकी बात से सहमत हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक शशि थरूर ने कहा कि अगर पार्टी उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहे तो वो तैयार हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके पास किताबें लिखने, भाषण देने जैसे दूसरे रास्ते भी हैं। थरूर ने बताया कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे बड़े नेताओं के कहने पर भी वो यूएन की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। वो हमेशा बेबाकी से बोलते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी की तारीफ हो या पिनराई विजयन की। उनका कहना है कि अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, भले ही वो विरोधी पार्टी का हो। हालांकि पार्टी में कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते। थरूर ने कहा कि आम लोग उनकी इस सोच को समझते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पर जरूरत पड़ी तो निर्दलीय रह सकते हैं। साथ ही कांग्रेस की संगठन व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। इसमें बीजेपी उनसे आगे है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो फैसला लेने की ताकत कम है। देश भर में जनाधार के साथ साथ अपने कई बड़े नेता लगातार खोने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर परेशानी में पड़ सकती है। इस बार कांग्रेस हाईकमान को केरल से बुरे इशारे मिल रहे हैं। पार्टी सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लग रहा है कि वो आर पार का मन बना चुके हैं।
तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं तो उनके पास काम के लिए अन्य कई सारे विकल्प हैं। थरूर ने यह बात इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान मलयाली पॉडकास्ट में की। थरूर ने बताया कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और केरल सरकार के नेता रमेश चिंथला सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के आग्रह पर वे संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अमेरिका में अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर वापस राजनीति में आए थे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की करारी हार के बाद अब पूर्व सीएम आतिशी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। इस बात की जानकारी आप विधायक गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में 48 सीटों पर जीत के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद वापसी हुई है। वहीं आपको सिर्फ 22 सीटें ही मिल पाई। पार्टी के शीर्ष नेता केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक हार चुके हैं, लेकिन आतिशी कालकाजी सीट से अपनी सीट बचाने पाने में भी सफल हुई थी। उनकी जीत के बाद एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपनी पार्टी के हारने के बावजूद भी अपनी जीत पर डांस करते हुए नजर आई थी। वही लगता है कि विपक्ष की नेता बनने के बाद आतिशी बुरी तरह फंस गई हैं। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र में जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल की बैठक में विपक्षी आम आदमी पार्टी के चारों ओर से घेरने की रणनीति बनाई है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि वो शीश महल, शराब घोटाला, यमुना सफाई, भ्रष्टाचार और कैग रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर केजरीवाल की आप को कटघरे में खड़ा करेंगे। बीजेपी ने विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक में यह तय किया कि वो पिछली केजरीवाल सरकार को उसके विवादास्पद फैसलों और कथित घोटालों को लेकर कड़ा जवाब देगी। पार्टी के विधायक खासतौर से कैग रिपोर्ट में कथित रूप से उजागर हुई गड़बड़ियों और यमुना सफाई अभियान की विफलताओं को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे। इसके अलावा शीशमहल विवाद और शराब घोटाले को लेकर भी बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी विधायक इस बात पर जोर देंगे कि केजरीवाल सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और घोटाले में लिप्त है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी में है। विपक्षी दल ने फैसला किया है कि वो बीजेपी सरकार को महिला सम्मान राशि, वादा खिलाफी और झूठे वादों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर जनता को गुमराह करने और चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाएंगे। ये पहला 3 दिवसीय विधानसभा सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव का गवाह बन सकता है, जहां बीजेपी के विधायक केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों की बौछार करेंगे, वहीं आपके नेता बीजेपी को उसके अधूरे वादों को लेकर जवाब देने पर मजबूर करेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा सत्र में किसकी रणनीति कामयाब होती है और कौन किस पर भारी पड़ता है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। दिल्ली में 10 साल पुरानी सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आवास में मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। उन्होंने कहा कि अब उनसे जो भी मिलने आए उसे हंसते हुए आना है। केजरीवाल ने कहा कि ऊपर वाले ने सत्ता दी और अब उसकी मंशा कुछ और थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 7.5 मिनट के इस वीडियो में केजरीवाल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि सभी ने बहुत अच्छे से ये चुनाव लड़ा और कहीं कोई कसर भी नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए उन्हें चुनाव का हीरो बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। केजरीवाल के शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट के सामने आने से न केवल दिल्ली में लूटने वाले शराब नीति की सच्चाई जनता को पता चली है, बल्कि यह भी जाहिर हो गया है कि कैसे निजी स्वार्थ को जनता के हितों के ऊपर रखा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा सरकार के बीच राजनीति के खेल में एक नया मोड़ आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली के आबकारी घोटाले को लेकर 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का जिक्र किया गया है, जो चुनाव से पहले लीक की गई थी, मगर अब यह मुद्दा जांच के केंद्र में आ गया है। विधानसभा में हंगामा होने के बाद आपके 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही केजरीवाल पर राहुल गांधी की विचारधारा के अनुरूप दलित, आदिवासी और ओबीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीति करने का दबाव बढ़ गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर बीजेपी की नई सरकार पर हमला बोला। सवाल उठाया गया, क्या केंद्र में अंबेडकर का अपमान हो रहा है और क्या बीजेपी को यह गलत नहीं लगता? इससे आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिला, जो उन्हें आगामी चुनाव में अपना समर्थन बढ़ाने में मदद कर सकता है। आखिरकार ये राजनीति का खेल है। यह आरोप, सीएजी रिपोर्ट और आरोपों के बीच कोई एक नई मिथक का निर्माण होता जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल का यह संघर्ष कोर्ट और चुनाव के मैदान तक पहुंचेगा या फिर विपक्ष एकजुट खड़ा होगा? आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। बीजेपी की नई सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया गया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के आबकारी कांड का हवाला है। रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले से राज्य के राजस्व को सीधे 942 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
चुनाव के दौरान लीक हुई रिपोर्ट को पहले अरविंद केजरीवाल ने फर्जी करार दिया था, लेकिन अब आरोपों को वास्तविकता के रूप में सामने देखा जा रहा है। साथ ही ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने से मना कर दिया, लेकिन अब यह जांच के घेरे में आ सकता है। राजनीतिक मुद्दे में एक और अहम बिंदु तब उभरा जब विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर तो बची दिखाई, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। उसकी जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई। इस कदम ने आम आदमी पार्टी के एक नए मुद्दे के साथ राजनीतिक मोर्चा बनाने का मौका दे दिया। राहुल गांधी ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर बार बार जोर दिया, जातीय जनगणना, संविधान और आरक्षण के मुद्दे के साथ। इस पूरे मुद्दे के संदर्भ में रेखा गुप्ता की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट के जरिए न केवल आबकारी कांड को उजागर किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह कदम चुनावी रणनीति के तहत किया जा रहा है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना पाएंगे, या अकेले ही अपनी सरकार की परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण चौधरी ने बुधवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला। कटाक्ष करते हुए कहा कि किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी में लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। सांसद ने कहा, जब तक बाप बेटा कांग्रेस में है, पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। भिवानी में मीडिया से बातचीत करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और अब पार्टी के खत्म होने के पूरे आसार हैं। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर तंज कसते हुए किरण चौधरी ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा तो शुरू से हमारे साथ हैं और हमारा ही काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका आभार जताती हूं। हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावनाओं पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता ने आरोप लगाया, जब तक बाप बेटा कांग्रेस में बैठे हैं तब तक पार्टी उभरने नहीं वाली। ऐसे नेताओं की वजह से ही कांग्रेस खत्म हो रही है। हरियाणा निकाय चुनाव की वोटिंग में ज्यादा समय नहीं बचा। एक और बीजेपी तेजी से चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रचार में थोड़ा पीछे नजर आ रही है। सांसद कुमारी सैलजा ने कुछ ही इलाकों में वोट की अपील की। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के अलावा कहीं और कम ही दिख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस अब भी विधानसभा चुनाव वाली राह पर ही चल रही है। अभी भी स्टार प्रचारक और जिम्मेदारियों को लेकर पार्टी में खींचतान चल रही है।